क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपका पेपर 14 तारीख के दिन है, 13 तारीख के दिन आपको विज्ञान के ऐसे पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको उस पेपर को जरूर देखकर जाना है। ठीक है, परीक्षा हाल से पहले आपको उस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य के उदर यानी कि अमाशय। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका HCl। दूसरा है, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो जो मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है आपका? इसका आंसर रहेगा आपका सोचने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहाँ पे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर है पक्षमाभि द्वारा। पांचवा है कि अपमार्जक झाग देते हैं। तो अपमार्जक झाग देते हैं आपके मृदु जल में। ठीक है, और छठा है, कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है। तो कार्बन यौगिक की प्रकृति कैसी होती है आपकी? सहसंयोजक। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका सहसंयोजक। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान। पहला है कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डेडेस उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है उपयोग? pH पैमाना। ठीक है, दूसरा है, सिरका में डेडेस होता है एसिटिक अम्ल। इसमें आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, और तीसरा, हरे पौधे अपना डेडेस स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि संदेह संवहन की इकाई डेडेस कहलाती है। क्या कहलाएगी? न्यूरॉन। इसमें आएगा आपका चौथे में न्यूरॉन। पांचवा, बाह्यकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाला एक डेडेस अंग है, अवशेषी। इसमें आएगा आपका अवशेषी। ठीक है, छठा है, लोहे में जंग लगना डेडेस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सी अभिक्रिया का? मंद रासायनिक का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से, कंप्लीट अच्छे से करें। और चलिए इसके बाद में हमारा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और दूसरा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? तो इसका आएगा आपका अनाक्सी श्वसन। ठीक है, और तीसरा है, जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, जो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे? तो वो थे सभी लंबे। ठीक है, कैसे थे? सभी लंबे पौधे थे। और चौथा है, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। तो
चौथे का आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चौथे का आंसर। चौथे का आंसर रहेगा आपका चमकीली। चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर है, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। ठीक है, चलिए फिर है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वे तंत्र जो पास की वस्तु का भासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो कहलाएगा आपके सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और छठा है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अम्ल कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है Fe2O3, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी हेमेटाइट। ठीक है, पहली जोड़ी हो गई आपकी। दूसरे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये आपकी रहेगी ये वाली। तीसरे विद्युत शक्ति का व्यावहारिक मात्रक, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। और फर्म में जनन, इसका आंसर आपका रहेगा बीजाणु जनन, ये आपका चौथा। अमीमा में जनन, ये आपका विखंडन। और विलियम हार्वे, ये आपके छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है स्लेमेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा NaCl का जलीय विघटन विलियन ब्राइन कहलाता है, ये आपका सत्य है। एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, असत्य। और तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। यहाँ से पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए फिर अपमार्जक और साबुन में अंतर, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। ठीक है, 10वां कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए फिर एक गुणसूत्र के कार्य लिखिए। उत्तरदाता के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। चलिए बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, ताकि आप सभी अच्छे को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं 23 प्रश्न। आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आप सभी अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।